नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। पारदर्शी और प्रतिबद्ध सरकार चलाने के संकल्प के साथ सत्ता में आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपराधों पर नकेल कसने और जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम करने की बात कह रहे हैं। हाल ही में आईएएस रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। रामविलास यादव की गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही उत्तराखंड सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। मामले की जांच में जुटे अधिकारियों ने बताया कि रामविलास यादव ने अपनी वैध आय से तकरीबन 505 गुना अधिक संपत्ति अर्जित की। 550 गुना यह संपत्ति है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद यह कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि रामविलास यादव उत्तराखंड सामाजिक कल्याण विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी थे और आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें निलंबित किया था। विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर अमित सिन्हा ने बताया कि बुधवार रात लंबी पूछताछ के बाद रामविलास यादव को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। आइए एक परिचय मैं आपका करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र कुमार जी बीजेपी से। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं मनोज फुलारा जी कांग्रेस से। मनोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं अमरेंद्र बिष्ट, आप आम आदमी पार्टी से। अमरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। रविंद्र कुमार जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार खड़ी है और लगातार जब से सीएम धामी आए हैं, ये कहा जा रहा है कि अब भ्रष्टाचार उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगे इस कार्रवाई के लिए? देखिए, ये एक अच्छा संकेत है सरकारों के लिए भी, और जो सरकारें सत्ता में आती हैं जनता के लिए संकेत भी है कड़ा कि किस प्रकार से जो लोग भ्रष्टाचार में लंबे समय से लिप्त हैं और उनका कहीं भी चाहे कितने भी ताकतवर हो, कितने भी उच्च पदों पे बैठे हो, उनका हिसाब होना तय है। ये आपको पता होगा कि ये 2017 में से पहले यूपी के कैडर में थे। जैसी वहां सत्ता परिवर्तन हुई, ये अपने मूल कैडर उत्तराखंड में पहुंच गए और उत्तर प्रदेश की सरकार के कहने पे, क्योंकि ये जांच लंबे समय से इन पे चल रही थी, कहीं ना कहीं इनके बारे में विजिलेंस और इंटरनल जो भी भ्रष्टाचार निरोधक जो भी विभाग है, वो लंबे समय से इनकी आय पर, इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए थे। उनकी संस्तुति पे राज्य सरकार उत्तराखंड को यहाँ पे कहा गया कि इनकी जांच करिए, और उस जांच में जब पता लगा तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि किस प्रकार से इन्होंने संपत्ति यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी अपने बच्चों के नाम, अपनी बीवी के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम एक अकूत संपत्ति का जो है महल इकट्ठा कर रखा था। और ये सरकार चूंकि जनता के को बिल्कुल वादा करके आई है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार एक भी 0% भी किसी से के ऊपर बर्दाश्त नहीं है। आज उसी का नतीजा है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कड़े तेवरों की वजह से कल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और अभी और इनके द्वारा किन किन जगहों पे क्या क्या खुलासे होंगे, ये आगे जांच का विषय। बिल्कुल, लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में छापा मारकर पूछताछ की जा रही है रामविलास यादव से, और इसको लेकर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अब भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनेगा। मनोज फुलारा जी कांग्रेस से। मनोज जी, क्या लगता है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनने की दिशा में ये कदम किस प्रकार से देखते हैं आप, विपक्ष होने के नाते? देखिए मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आपने कहावत सुनी होगी ना, वेयर देयर इज अ ग्रेट पावर देयर इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप एक आईएएस हैं जो कड़ी मेहनत करके इस पद पे आते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जैसे एकेडमी से आप ट्रेनिंग लेते हैं, और जब आप पास आउट होते हैं तो आप कसम खाते हैं कि दैट यू हैव टू डू अ गुड वर्क विद सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए, जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज कल्याण के लिए आप करेंगे। लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझ के अगर आप उसे एडवांटेज समझेंगे और रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो हम लोगों को देखने को मिला है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के ऐसे, ये सिर्फ पहला केस नहीं, ऐसे काफी सारे करप्शन वाले केस अभी भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे उरेडा का केस आप लोगों को याद करवा दूं, जहाँ पे सोलर प्लांट लगाए गए निवेशकों द्वारा, जिसमें से काफी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया, उसकी कोई जांच नहीं हो पाई। तो काफी सारे केसेस ऐसे हैं। या जो ये केस चल रहा है रामविलास यादव जी का IAS, काफी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा जीरो टॉलरेंस की बात तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे लिया गया है सरकार द्वारा, और ऐसा आगे भी लेना चाहिए। निधि उनियाल जी का केस हम भूले नहीं है अभी उस पर आगे क्या कार्रवाई करी वो अभी किसी को पता नहीं है, बट हाँ एक स्टेप में डेफिनेटली एज एन ऑपोजिशन मैं ये नहीं कहूंगा इट्स नॉट अ गलत, ये कोई गलत किया। डेफिनेटली हम अगर वो अच्छा करेंगे तो हम उनके साथ हैं। एंड डेफिनेटली सर जहाँ पे भी अच्छा काम होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ उत्तराखंड, डेफिनेटली द अपोजिशन पार्टी इज ऑलवेज स्टैंड विथ यू। एंड ये अच्छा केस है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ सूर्यधार नदी का केस भी यहाँ पे चल रहा है, अपने कुंभ घोटाला भी यहाँ पे था, जिस पे भी इतनी कार्रवाई नहीं हो पाई। उरेडा का केस मैं आपको बता चुका हूँ, निधि उनियाल का आगे क्या हुआ। तो ये चीज मनोज जी बहुत सारे केस आपने गिनवा दिए, लेकिन अभी धामी सरकार को वक्त कितना हुआ? इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही है उस समय कितने घोटाले उजागर किए गए, कितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आए और कितनी गिरफ्तारियां हुई, जरा वो भी हिसाब दे दीजिए। देखिए मैं तो रिसेंटली आऊंगा। मैं 2G का घोटाला क्लीन चिट मिली है कांग्रेस को, ठीक है। कोलगेट घोटाला क्लीन चिट मिली है। रॉबर्ट वाड्रा वाला केस नहीं, अभी हम बेलगाम अफसरों की बात कर रहे हैं जो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में भी रहे हैं। क्या उस समय बेलगाम अफसरों पर लगाम कसने के लिए सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिए गए थे? जरा वो भी बता दीजिए। देखिए मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब भी कोई गलत काम करेगा हाई पोस्ट में, मैं बार बार कहता हूं कि देखिए रिस्पॉन्सिबली अगर आपको हाई पावर दी गई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और जिम्मेदारियां से जब भी कोई हटके काम करने की कोशिश करेगा, मैंने बार बार बोला, अगर आप एडवांटेजेस लेंगे उन लोगों का जिनके पास पावर नहीं है, तो डेफिनेटली चाहे वो ये गवर्नमेंट हो, चाहे वो ये यूपीए की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, डेफिनेटली यहाँ पे कदम उठाए जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ ये केस अभी निकल के आया है, और मैं तो हमेशा कहा, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसका अपोज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, डेफिनेटली वी आर इन द समर्थन विद बीजेपी के अच्छा काम किया गया है। जीरो टॉलरेंस की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली आगे चल के हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। एंड एज अ रिजल्ट फाइनली जो भी रिजल्ट निकलेगा, जैसे हम स्टार्टिंग में हम करते हैं, एट द एंड मैं बार बार कहता हूँ मॉनिटरिंग वाला जो काम होता है, मॉनिटरिंग वाला जो काम होता है, एट द एंड हमें उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। और जिसमें इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे सर ने कहा 2017 से एक केस चल रहा था, लखनऊ का एक केस था जिसमें एक इंसान ने याचिका डाली थी, काफी लंबा समय से ये चल रहा था। डेफिनेटली सर हम ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे भी करप्शन की बात आएगी, जहाँ पे भी भ्रष्टाचार की बात आएगी, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पॉलिटिक्स लाइक हमें पॉलिटिकल गेम खेलना चाहिए। बिल्कुल पॉलिटिक्स से इतर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रशासनिक अमला है उसे उस हिसाब से काम करना चाहिए, और अगर आय से अधिक संपत्ति होती है तो निश्चित तौर पर नकेल कसना जरूरी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अमरेंद्र बिष्ट जी भी जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो चूंकि हम सबका ये दायित्व तो बनता है कि उत्तराखंड में या किसी भी राज्य में जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और दल कोई भी हो ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना बहुत आवश्यक है जी। तो यदि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से आए हुए एक अधिकारी जो जैसा रविंद्र भाई ने बताया कि 2019 में जो अधिकारी यहाँ आया और उस पर वहां भी जांच चल रही थी, वहां भी उनके खिलाफ FIR थी, और उसके बाद उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में फिर जांच की संस्तुति हुई और यहाँ पर उनके खिलाफ जांच हुई, और उस जांच में वो अब तक की जो जांच है उसमें वो दोषी पाए गए हैं। तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो सही दिशा में जा रही है, और धामी जी की ये सही कार्रवाई है। जहां तक रामविलास यादव पर कार्रवाई का सवाल है, हम उसका सहयोग हम उसका समर्थन कर रहे हैं, और हर भ्रष्टाचारी को नाप दिया जाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारे मामले हैं सुनीता, जिनको लेकर के लंबे समय से जांच गतिमान है, और कुछ मामलों में जांच भी नहीं है, लेकिन घना भ्रष्टाचार यहाँ पर है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की जो आवाज थी वो मुझ तक आ नहीं पाई, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा कि शायद कुछ बातें उन्होंने भी कही है, कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। उत्तराखंड में जब धामी 1 था पिछला, जब त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी, उस समय यहाँ उत्तराखंड के सहकारिता विभाग में बड़ा घोटाला एक सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के जुड़े 2 विधायकों ने ही उसमें शिकायत की थी, और उनकी शिकायत ये थी कि सहकारी जो राज्य में जिला सहकारी बैंक है उनमें जो लोग भर्ती हो रहे हैं उसमें मंत्री और
जो उनके अध्यक्ष हैं वो मिल करके जो है पैसा लेकर के घूस लेकर के जो है नियुक्तियां कर रहे हैं। तो एक नियुक्ति घोटाला सामने आया था, तब से इसकी जांच चल रही है। और हाल में ही अभी बैंकों के अलावा सहकारी समितियों में भी वित्तीय अनियमितताओं के बहुत सारे मामले पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ अब तक धामी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की जी। उत्तराखंड में कोविड को लेकर के, कोविड में टेस्टिंग किट को लेकर के हरिद्वार जिले में खासकर एक बड़ा घपला सामने आया था और विपक्ष ने भी इस बात को उठाया था और कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि भी हुई थी। लेकिन उसको लेकर के धामी सरकार ने, चाहे वो धामी 1 उनका रहा हो कार्यकाल या धामी 2 का जो कार्यकाल है, इसमें भी उनके खिलाफ उस घोटाले को लेकर के अब तक चुप्पी साधे हुए उस पर कोई बात नहीं हो रही है। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1 साल बाद इस राज्य में एक राशन घोटाला हुआ था, जिसमें 1100 कट्टे एक ही गोदाम से राशन की बोरियां गायब हो गई। लेकिन अब तक भी उसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जो उसमें आरोपी थे वो रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई उनको दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो पाई है। आपके संज्ञान में होगा कि पिछले दिनों जो नोएडा में एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया, जिसमें उत्तराखंड के तकरीबन आधा दर्जन आईएएस और आईपीएस की भूमिका जिसमें पाई गई है और उसमें जांच चल रही है, लेकिन उसको लेकर के भी अभी उत्तराखंड की सरकार ने उसमें कोई कार्रवाई उस पर नहीं की। तो दर्जनों, अभी एक हालिया शिक्षक भर्ती घोटाला एक उत्तराखंड में आया है, उसमें मानकों को ताक पर रख करके कुछ शिक्षकों को नियम विरुद्ध जो है मैदानों में सुगम में ला दिया है। तो ऐसे तमाम घोटाले हैं जिनकी उम्मीद की जानी चाहिए कि धामी सरकार यदि वास्तव में भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है और ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर कार्रवाई चाहती है, तो इस तरीके के जो आधा दर्जन तकरीबन मैंने घोटाले आपको गिनाए उनको बचाने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि खासकर जो सहकारिता विभाग का जो बड़ा घोटाला उत्तराखंड में हर किसी की जुबान पर है, उसमें तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और शेष घोटालों पर भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रविंद्र कुमार जी, बहुत लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट यहाँ पर अमरेंद्र जी ने गिनवा दी है। तमाम घोटाले आपके भी नॉलेज में होंगे और इससे पहले रावत सरकार की अगर हम बात करें तब वहां पर भी कई घोटाले हुए। अब धामी सरकार का जो कार्यकाल है, पहले 1 और 2 दोनों गिनवा दिया गया, उसमें आपने सुना होगा जो तमाम घोटाले 2018 राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, सहकारिता विभाग घोटाला और इसके अलावा उत्तराखंड में कई ऐसे विभाग हैं जहां पर इस तरीके के कार्य चल रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार मुक्ति की जरूरत है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से अमरिंदर मिश्र ने सारे घोटाले गिनवा दिए, कई सारी चीजें बता दी। मैंने बताऊंगा राशन घोटाला में अभी कोई 10 दिन 15 दिन पहले कोर्ट का ही आदेश था, जितनी भी वो राशन की या जो भी चोरी हुई थी उसमें जो उस समय के अधिकारी थे लगभग 85 लाख रुपए उनसे रिकवर करने के लिए कहा गया कि इनसे रिकवर होंगे, इनका चाहे मकान बेचो, चाहे जमीन बेचो, कुछ भी बेचो। तो पहली बात तो ये है। तो आप किसी भी सूरत में न समझे, जहां तक सहकारिता की बात है उसमें संबंधित अधिकारियों पे और जो लोग थे उसमें एक जांच कमेटी बिठा के जो भी उसमें दोषी हैं वो भी बहुत जल्द आपके सामने सारी चीजें क्लियर होके आ जाएंगी। ये कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं है कि यहाँ भ्रष्टाचार कोई करेगा और मौज से रहेगा। बिल्कुल कतई रूप से कहीं से कोई मौज लेने वाला नहीं है। यहाँ जरा सी गलती की एक ही सजा, बस हो ये सकता है कि फिलहाल आप नजर में ना आए, लेकिन आप जैसी किसी की नजर में चढ़ेंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप है चाहे कोई भी है, गलत काम जरा सा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किसी भी सूरत में कहीं बर्दाश्त नहीं है। रविंद्र जी, क्या ये नजर में नहीं आए तमाम घोटाले? आप कह रहे हैं नजर में जैसे ही चढ़ेंगे वैसे ही कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि जो रामविलास यादव के ऊपर कार्रवाई चल रही है वो पहले उत्तर प्रदेश से शुरू होकर अब उत्तराखंड में कागजात ट्रांसफर किए गए, उसके बाद 7 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हुई। लेकिन जो तमाम घोटालों का जिक्र किया अमरेंद्र जी ने, ये पहले से चल रहे हैं, तो क्या इस पर नजर नहीं गई धामी सरकार की? इस पर नजर क्यों नहीं पड़ पाई? नहीं, देखिए, मैं आपसे बताऊं कि किसी भी प्रतिक्रिया की ऐसी होती है। अब आप इसका एक उदाहरण लीजिए। अभी दिल्ली में एक 2000 करोड़ की संपत्ति का जो गबन का मामला था, एक कांग्रेस के बड़े नेता, उनसे अगर जांच शुरू हुई तो वो किस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाने का काम किया गया। तो किसी भी प्रक्रिया की जो भी किसी की शिकायत आती है या कोई वो होती है तो उसकी जांच होती है। ऐसे नहीं होता। अब ये रामविलास यादव जी एक लंबे समय से इनके लिए जांच चल रही थी, इनके बारे में साक्ष्य और सबूत इकट्ठा हो रहे थे, और जब वो साक्ष्य सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तो तभी जाके मान लो आज तो गिरफ्तारी कर लेंगे कोर्ट में जाके,
वो एविडेंस के आधार पे जब हो जाए तो फिर यही विपक्ष के लोग हल्ला मचाएंगे कि ईडी को परेशान करने के लिए, विजिलेंस को परेशान करने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे साक्ष्य जुटाने में थोड़ा सा समय लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं हम कोई ऐसे मुल्क अफगानिस्तान में है जहां आज ही पकड़ा, उन्होंने कहा जी इसने चोरी करी, उन्होंने ठीक है हाथ काट दो इसके। तो ऐसा नहीं होता अमरिंदर जी, किसी भी चीज का कोई है। जी, और जी। अगर रविंद्र जी 8 अप्रैल 2022 को एक ऐप लॉन्च किया था, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064। जी, उस पर कितनी शिकायतें अभी तक आई और कितना निराकरण हो पाया, जरा ये भी बताएं। देखिए आप सुनीता जी एक चीज समझिए कि शिकायत है ना, मान लो मैं किसी को आपको अभी कह दूं कि जी फला व्यक्ति जो है वो गलत काम कर रहा है, तो इसके कहने से ये शिकायत नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको उसके एक एविडेंस दूं, देखिए जी ये व्यक्ति जो है इस तरीके सर, विभाग किस लिए बनाया गया है? शिकायत आम इंसान करेगा लेकिन विभाग उसकी जांच करेगा। अगर सबूत लेके आम आदमी पहुंच जाए तो फिर आपके विभागों का क्या मतलब है सर? नहीं, देखिए मैं एक बात जनरल बात बता रहा हूँ। शिकायत आने का मतलब ये नहीं है कि अगर शिकायत आई तो उस पर गौर ही नहीं। जो भी शिकायतें आती हैं उसको जिस संबंधित विभाग है या जिस संबंधित क्षेत्र है, या क्राइम से हो या कोई भ्रष्टाचार से हो या किसी और से हो, तो उस विभाग के पास पहुंच जाती है। अब उसमें अगर वाकई में सच्चाई है, किसी ने शिकायत करी है, तो वो बिल्कुल उसमें पाइपलाइन में है, उसकी शिकायत का आपको जरूर दिखाई देगा कि हाँ जी मैंने शिकायत की थी, उसके कारण इस व्यक्ति को ये सजा होने जा रही है। और दूसरी बात ये होती है, मेरा फर्ज बनता है, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर मेरे क्षेत्र में या मेरे नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई गलत काम कर रहा है किसी भी प्रकार का, तो ये मेरा मौलिक अधिकार बनता है कि मैं उसके बारे में शिकायत जाके साक्ष्य के साथ कार्रवाई के लिए पुलिस को या उचित विभाग को जाके बताऊं, ना कि किसी चीज को कहूं कि लो जी यहाँ तो भ्रष्टाचार हो गया, यहाँ तो चोरी हो रही है, यहाँ तो चकारी हो रही है। तो ये चीजें भी थोड़ा सा ठीक नहीं होती है। अगर मैं इस बात के लिए आम आदमी पार्टी को कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होता क्या है कि ये हल्ला ज्यादा मचाते हैं, इनके पास अमरिंदर जी क्या कहेंगे? ये कहते कुछ है और करते कुछ है। नॉलेज की कमी आम आदमी पार्टी के पास थोड़ी सी कम होती है। ये ज्यादा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश में पहले लोकायुक्त होता था। यहाँ पर लोकायुक्त में कोई भी व्यक्ति जाकर के सरकारी विभागों में होने वाले घपले घोटाले की शिकायत कर सकता था। लेकिन 2017 में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, इन्होंने जीरो टॉलरेंस का यहाँ पर नारा दिया और सबसे पहला काम किया कि लोकायुक्त को हटा दिया, ताकि आम आदमी वहां पर लोकायुक्त के पास इनकी सरकार की शिकायत करने न जा सके, इनके अधिकारियों की शिकायत न करने जा सके, इनके नेताओं की शिकायत न करने जा सके। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लोकायुक्त को खत्म कर दिया। और 2017 से लेकर के दो स्टेट में चल रही है, आप कृपया 2017 से लेकर के अब तक कोई लोकायुक्त हमारे राज्य में है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल एक इन्होंने बनाया था, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है इस राज्य में, रविंद्र भाई बैठे हैं, बड़े भाई हमारे, लेकिन वो एक शिकायत का उल्लेख करके बता दें कि किसी एक शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई हो। तो त्रिवेंद्र रावत जी की जो 4 साल तक सरकार चली, उसमें सीएम पोर्टल पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 अन्य मुख्यमंत्री जो आए, जिनमें धामी जी भी शामिल है, तीरथ सिंह रावत जी भी शामिल हैं, एक भी भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसके बाद जो ये धामी जी का जो दूसरा कार्यकाल आया है, उसमें हम इसको पहली कार्रवाई के रूप में देख सकते हैं। और इसलिए भी देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर हुआ मामला है। जिस तरीके से उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड के भीतर खनन धड़ल्ले से चल रहा है और उसमें जो है खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी इन सब की शिकायत के लिए जो पोर्टल, जो लोकायुक्त होना था, उसको तो इन्होंने खत्म कर दिया पहले ही। अब ये कहते हैं कि हमारे एक नंबर पर आप शिकायत कीजिए, और शिकायत के बाद मतलब उसको इतना पेचीदा बना देते हैं कि शिकायत करने वाला ही उसमें स्वयं उलझ जाता है और वो अपनी शिकायत ही वापस ले लेता है। आपने अभी सुनीता जी, अमरिंदर जी कभी क्या आपने 1064 पर ट्राई किया कि क्या वहां पर हम कोई शिकायत करते हैं? क्योंकि आपने लिस्ट तो बहुत लंबी गिनवाई, लेकिन अच्छा विपक्ष होने के नाते क्या वहां पर कभी आपने देखा कि वाकई शिकायत सुनी जाती है, निराकरण होता है कि नहीं होता? नहीं, देखिए सुनीता जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उसमें शिकायत करूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिकायत आपको नहीं करनी है सर, शिकायत आपको जनता के बिहाफ में करनी है। नहीं, निश्चित तौर पर मेरे पास कोई शिकायत होगी
और किसी विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के मेरे पास मुझे कोई शिकायत करनी होगी तो मैं उस पोर्टल पर जाकर करूंगा और मैं जिलाधिकारी के माध्यम से करूंगा या अन्य जो उचित माध्यम होंगे मैं उन माध्यमों से करूंगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इन्होंने एक नंबर जारी किया उस नंबर पर क्या कारण है, आप ही बताइएगा कि क्या कारण है कि आज तक किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 3 महीने उस पोर्टल को बने हुए हो गए हैं, मुझे लगता है 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया, तो उसके बावजूद भी आज तक एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई जिसको लेकर के सरकार ये कहे कि ये शिकायत आई थी और हमने इसका निदान कर दिया। जस्ट इनके साथ साथ पंजाब में एक सरकार बनी, हमारी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार बनी। अब तक मतलब 50 के आसपास लोग जो हैं जेल जा चुके हैं इसमें अधिकारी। बिल्कुल खुलेआम हिंसा भी हो रही है सर वहाँ पर, खुलेआम हिंसा भी हो रही है वहाँ पर जी, खुलेआम बिल्कुल हिंसा हो रही है, हथियार लेकर लोग सड़कों पर नजर आते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर हालांकि उत्तराखंड में आपका खाता नहीं खुल पाया, जनता विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन अगर मौका मिला तो जरूर देखेंगे कितना भ्रष्टाचार आप मुक्त करते हैं। मनोज फुलारा जी भी जुड़े हैं, चुनाव पर चर्चा कर लें क्या? नहीं, आपने दूसरे स्टेट सर, आपने दूसरे स्टेट का जिक्र किया सर, दूसरे स्टेट का जिक्र किया, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उत्तराखंड में उदाहरण मैं एक नंबर का भ्रष्टाचार विरोधी जो एक नंबर जारी किया है, मैं दो नंबरों के बीच में तुलनात्मक आपको बात बता रहा था कि एक नंबर पर इतनी शिकायतें आ गई कि 50 से ज्यादा लोग जेल चले गए, और एक हमारी सरकार ने सेम वही नंबर जारी किया है, लेकिन उस पर आज भी कोई शिकायत नहीं और कोई जेल नहीं गया उसमें। जी रविंद्र जी जवाब दीजिए, कितनी शिकायतें आई और कितना निराकरण हुआ? देखिए ऐसा है, अभी आपने सवाल सुनीता जी पूछा था कि आपने क्या शिकायत करी, उन्होंने कहा मेरे पास अगर होगी तो मैं जरूर करूंगा। आप एक बात बताइए, आप जनता के प्रतिनिधि बनते हैं, जनता की आवाज बन के दिखाते हैं, चैनलों पे बैठ के बड़े बड़े ज्ञान बताते हैं, तो आप एक बार 1064 पे एक बार आप ट्राई करके देखिए ना, कोई शिकायत के लिए शिकायत का तो आपके पास। रविंद्र जी अभी सवाल ये है कि इतना वक्त हो गया, क्या वाकई शिकायतों का निराकरण हो रहा है, क्या इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है? क्योंकि अमूमन होता ये है कि जनता के लिए जो है फैसले तो किए जाते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन वाकई उसका निराकरण हो पा रहा है या नहीं समस्याओं का, इसके लिए मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए बिल्कुल जो भी ऐप इसमें डाला गया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उस पे जो भी शिकायतें आती है संबंधित विभाग को जाती है। और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, अगर किसी के पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया होगी कि मैंने शिकायत करी थी और आज तक मेरी शिकायत का कोई रिजल्ट ही नहीं आया, आपके पास या तो कोई ऐसा आंकड़ा हो, आए हो लोग, ऐसा नहीं है कि निराकरण नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी फोन किया उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा, ये कह के बात कही गई है। हाँ, उससे जानकारी लेने के लिए अगर कोई विभाग फोन करता है तो उन्होंने कहा भाई किस तरीके की है, क्या है, तो उस पर जरूर काम हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा भी आम आदमी पार्टी के उनको कि एक बार जरूर 1064 पे ट्राई करके देखें, आपको भी पता लग जाएगा, लोगों को भी पता लग जाएगा और आपके माध्यम से हमें भी पता लग जाएगा। उसके बाद आप सवाल खड़ा करने में आपको भी आनंद आएगा। और इस प्रतिष्ठित चैनल के हमारे जो एंकर सुनीता जी बैठी हैं वो भी हमसे जरूर सवाल जवाब इस पे करेंगी। लेकिन फिलहाल ये हाइपोथेटिकल सवाल बनाना कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, अरे भैया पंजाब में हालांकि हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है सर, आपसे जमीनी हकीकत पूछी जा रही है, जवाब स्पष्ट दे नहीं रहे हैं। लेकिन चलिए मनोज फुलारा जी आपका भी मैं रुक करना चाहूंगी, बहुत देर से आप शांत बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? एक नंबर लेकिन भ्रष्टाचार मुक्ति की कगार पर उत्तराखंड जो है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसा कहना है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं रविंद्र जी उनका। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई है रामविलास यादव पर, अब उसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार सख्त नजर आ रही है कि ये पहला मुद्दा है, लेकिन अब इस तरीके से अगर और यादव निकलते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए मैम, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो धामी सरकार है पुष्कर सिंह धामी जी की, वो बात करती है नो करप्शन की, वो बात करती है नो टॉलरेंस की, और कहीं ना कहीं लोकायुक्त को अभी तक लागू नहीं कर पाई है। मुझे आज भी याद है जब हरीश रावत जी लोकायुक्त को पोस्ट कर रहे थे कि बीजेपी सरकार को कि आप इसे लागू करें, जैसे तैसे करके नैनीताल हाई कोर्ट से भी
याचिका आगे गई, लेकिन आगे उसका कोई प्रोसीजर देखने को यहाँ पे नहीं मिला बीजेपी द्वारा। तो जीरो टॉलरेंस इज वो हम कहते हैं ना, जीरो टॉलरेंस इज इक्वल टू लोकायुक्त, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर लोकायुक्त होता तो कहीं ना कहीं हम कह सकते थे कि हाँ भ्रष्टाचार कम हो रहा है। ये केस निकल के आया, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूंगा केस में अच्छा काम नहीं किया जा रहा है, डेफिनेटली अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, जब तक दिमाग प्रेशर कुकर नहीं बनता तब तक काम किया नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं सरकार में वो एक प्रेशर क्रिएट किया गया है ना, आफ्टर दैट हमें ये रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। चाहे आप यूपी इलेक्शन की बात कर लीजिए, शिखर पान मसाला जैन बंधु कोई भूला नहीं होगा, करोड़ों रुपए वहां से निकले थे, ईडी ने जब छापा मारा था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो काफी ऐसे केसेस हैं, चाहे आप जय शाह मनोज जी, ईडी कार्रवाई कर रही है तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कत है, ईडी कार्रवाई नहीं करती है तो भी आपको दिक्कत है। जब राहुल गांधी जी से पूछताछ होती है तो सड़कों पर उतर आते हैं, जन आक्रोश रैली होती है, सत्याग्रह होता है, तो ईडी को काम भी तो नहीं करने देते सर आप। मैम देखिए, मैं ईडी पे कुछ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा डायरेक्टोरेट पे ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आपने जिक्र किया सर, इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। जी डेफिनेटली मैम, आपने एक अच्छा सवाल पूछा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी पे जो ईडी द्वारा चीजें की जा रही हैं, मैं वही कहता हूँ ना, देखिए मैम नेशनल हेराल्ड जो अखबार था वो, चलिए उस मुद्दे पर हम नहीं जाते। आपने ईडी का जिक्र किया, इसलिए मैंने कहा कि अगर सरकार कोई फैसला लेती है, अगर तथ्यों के आधार पर पूछताछ होती है तो पूछताछ में भी दिक्कत है कि उनको परेशान किया जा रहा है पूछताछ के नाम पर, और जब नहीं पूछताछ होती है तभी भी दिक्कत होती है। नहीं मैम, बहुत अच्छी आपने बात करी, लेकिन हर चीज इक्वली चलनी चाहिए ना, कि अगर ईडी जो है राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी पे इस तरह का करिए, चाहे आप रॉबर्ट वाड्रा वाला भी केस देखेंगे, तो वही चीज हमने बोला ना, क्या नाम है, शाह जी के बेटे पे जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो 16,000 गुना उनका प्रॉफिट हो गया, उससे भी कीजिए। मैंने शिखर पान मसाला की यहाँ पे बात करी, पीयूष गोयल जी कोई किसी से छुपे नहीं है, उनपे कीजिए। इवन आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है उनपे पीपीए किट का जो घोटाला सामने आया उसपे कीजिए, तो इक्वली होना चाहिए ना। अब रामविलास यादव पर कार्रवाई हुई है, सपा सरकार के नजदीकी रहे हैं, पहले उत्तराखंड से पहले उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तो अब ये कह दीजिएगा कि वहां पर सपा के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, या इसके करीबी थे इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है? जी मुझसे सवाल मैम। जी मनोज जी। जी देखिए मैम, जो ये केस निकल के आया है, आईएएस डॉक्टर रामविलास यादव जी का जो केस निकल के आया है, डेफिनेटली देखिए मैम इसमें स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले आप बोल देंगे आपने एक पुल बनाया और 8 साल तक वो पुल आपको बना हुआ नहीं दिखाई दिया, तो आप क्या कहेंगे? आप स्टार्टिंग तो आप अच्छी कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं कुछ उसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एट दैट अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चीजें ठीक तरीके से नहीं गई है। आपने कहा ईडी ने पूछताछ किया, नहीं, मैं साफ कहता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनको कुछ चीजें मिली वो पूछताछ करिए, बट एट द एंड एक रिजल्ट फाइनली नहीं निकल के आता, आइदर वो आरोपी है आइदर वो आरोपी नहीं है। अगर ये चीज हम लोगों को या जनता को देखने को नहीं मिलती तो हम इसे किस तरीके से जांच पूरी होगी? मनोज फुलारा जी, जांच जब पूरी होने देंगे सर तभी तो रिजल्ट निकल कर आएगा। हालांकि बहुत लंबा मुद्दा है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया, समय की कमी है इसलिए मैं आप तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी जुड़े, रविंद्र कुमार जी, अमरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही सार्थक मुद्दा कि आखिर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को अगर बनाना है तो उसके लिए कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। इसके लिए हालांकि ऐप भी लॉन्च किया गया, 1064 पर आप कॉल करेंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड कि अगर कोई भी कार्रवाई है तो जरूर की जाएगी, ऐसा कहना है बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि वाकई क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि रामविलास यादव जो कि आईएएस कैडर के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हुई है और 60 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 6 जुलाई तक के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है। आज के इस खास कार्यक्रम आपका जनसदन में इतना ही। दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ।